वेलकम टू मीमांसा। फाइनली कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का जो युग था वो खत्म हुआ। लगातार 9 साल कनाडा के पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो का जो युग है वो खत्म हो गया है और मार्क कॉर्नी है, ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। इस राजनीतिक बदलाव में भारत और कनाडा के बीच में जो बर्फ जमी थी वो धीरे-धीरे पिघलने लगी है। भारत करीबन 5 महीने बाद कनाडा में अपना उच्चायुक्त नियुक्त करेगा। अब मैंने यहाँ पे बोला है उच्चायुक्त, और आपने एक नाम सुना होगा, एक राजदूत, ठीक है? तो ये राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, एक संगठन सुना होगा, वो संगठन है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल क्या होता है? एक्चुअली जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बहुत से देश गुलाम रहे हैं। पर जैसे ही ब्रिटेन ने उन देशों को गुलामी से आज़ाद किया, तो ब्रिटेन ने एक संगठन बनाया जिसे राष्ट्रमंडल कहते हैं। हुआ क्लियर? तो जो भी राष्ट्रमंडल देश होता है, वो अगर आपस में अपने यहाँ राजदूत नियुक्त करता है, तो उसे उच्चायुक्त बोलते हैं, और जो देश राष्ट्रमंडल का भाग नहीं है और वहाँ पे अपना राजदूत नियुक्त करते हैं, तो उसे राजदूत कहते हैं। हुआ क्लियर? सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो उच्चायुक्त उन्हें कहते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं और राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं। अगर वो आपस में राजदूत नियुक्त करते हैं तो उसे उच्चायुक्त कहते हैं, बाकी अदर कंट्री में नियुक्त करते हैं तो उसे राजदूत कहते हैं। ये छोटा-सा अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है? तो भारत जो है करीबन 5 महीने बाद जो है कनाडा में अपना उच्चायुक्त नियुक्त करने वाला है। हुआ क्लियर? ठीक है। और भारत में क्या हो रहा है, 17 से 19 मार्च के बीच जो है रायसीना डायलॉग होने वाला है, और इस रायसीना डायलॉग में कनाडा के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस चीफ डेनियल रोजर्स अगले हफ्ते भारत आएँगे और उस रायसीना डायलॉग में शामिल होने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो का युग खत्म कैसे हुआ। तो जस्टिन ट्रूडो जो है, इसका एक ही उद्देश्य था, वो था अपने को सत्ता में बनाए रखना। और सत्ता में बनाए रखने के लिए उसने उस पार्टी का समर्थन प्राप्त कर लिया जो पार्टी खालिस्तानी समर्थन पार्टी थी। और खालिस्तानी समर्थन पार्टी मतलब है कि वो भारत विरोधी पार्टी है। और वहीं पर क्या हुआ, जून 2023 में आतंकी निज्जर सिंह हत्याकांड हो गया, और इस हत्याकांड के लिए जो आरोप है जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया। ठीक है। और तब से भारत और कनाडा के बीच में जो है तनाव पैदा हो चुका था। और वर्तमान में जो मार्क कॉर्नी जो अगले पीएम बनने वाले हैं, इसके बाद जो है भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव की बर्फ जमी हुई थी, वो तनाव की जो बर्फ है वो पिघलने लगी है। हुआ क्लियर? और इसके बाद जो है भारत जो है तकरीबन 5 महीने बाद जो है अपना उच्चायुक्त नियुक्त करने वाला है, कहाँ पर? कनाडा में। हुआ क्लियर? अब भारत जो है कनाडा के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको कुछ डाटा से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जो कनाडा है वहां पर लगभग 13 लाख भारतीय रहते हैं, जो कनाडा की कुल आबादी का 6% हिस्सा है। हुआ क्लियर? और हर साल 1 लाख भारतीय यहाँ के स्थायी नागरिकता पाते हैं। दूसरी चीज होगी। और तीसरा पॉइंट है, कनाडा में 4.25 लाख भारतीय छात्र हैं, जो किसी भी देश में ये सर्वाधिक है। साथ ही कनाडा में जो विदेशी छात्र रहते हैं, वो भारत उसमें अव्वल है, भारत उसमें प्रथम नंबर पर है। हुआ क्लियर? अब देखा जाए तो इतने भारतीय कनाडा में रहते हैं, तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके कनाडा को देते होंगे। इसलिए कनाडा के लिए जो भारत है वो काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ पर जो वर्तमान पीएम बने हैं मार्क कॉर्नी के बाद भारत और कनाडा के जो संबंध है वो काफी बेहतर हो सकते हैं। हुआ क्लियर?